यस। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट क्या है किसी को पता है क्या? यस, किसी ने रीड आउट किया है क्या? यस यस बोलो। यहाँ पे लिखा है मैंने, जावा वाज इनिशियली क्रिएटेड टू मेक वेब पेजेस लाइव अलाइव। अलाइव का मीनिंग क्या होता है? जावास्क्रिप्ट मतलब क्या रहता है? ये टेक्नोलॉजी क्यों यूज किया था, किसके लिए यूज किया था, और ये टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? ये टेक्नोलॉजी है ना, लैंग्वेज है, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आता है। ओके, दिस जावास्क्रिप्ट was initially created to make the web pages alive. The program in this language are called scripts. They can written right in the web pages HTML and run automatically as the page loads. मतलब क्या रहता है इस लाइन का मीनिंग? देखो, जो भी मैं HTML पेज लोड कर रहा हूँ, उस पेज को लोड करते वक्त ऑटोमेटिकली वो स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए? यस, रन होना चाहिए। तो वो स्क्रिप्ट का कोड हम कहाँ पे लिखते हैं? HTML पेज के अंदर ही लिखते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट को जिसको अच्छे से नॉलेज रहता है, HTML प्लस CSS आप देख देख कर बना सकते हो। ओके, अगर आपको 30 दिन के अंदर HTML और CSS रीड आउट करना है ना, 1 बाय 1 सिंटैक्स पॉसिबल नहीं है। ओके, पॉसिबल नहीं है, तो वो आप देख देख कर रीड आउट कर सकते हो। ओके, प्लस जावास्क्रिप्ट भी अगर आप रीड आउट करोगे तो इनके जब आपने इनके जो टॉपिक्स देखा ना, बेसिकली कम से कम 1.5 महीना लगता है रीड आउट करने, और अगर आप रेफरेंस बुक देखते हो ना तो बहुत सारा टाइम लगता है ना। तो जावास्क्रिप्ट ये एक अलग डोमेन है। सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट भी आएगा तो आप HTML CSS तो आपको पता ही चल जाएगा। उसके लिए जावास्क्रिप्ट के कंपनी के अंदर डिफरेंटली क्या रहते हैं? पोजीशंस रहते हैं, डेजिग्नेशंस पता है? एंगुलर आता है उसके अलग पोजीशंस रहती है, जावास्क्रिप्ट आता है उसके अलग पोजीशंस रहती है, HTML CSS आता है उसके अलग पोजीशंस रहती है। तो जावास्क्रिप्ट जिसको आता है ना, उसका जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली कमांड्स अगर आप रीड आउट करते हो अच्छे से, तो किसी का भी वेबसाइट आप रन ऑटोमेटिकली पेज लोड करते वक्त चेंज कर सकते हो, है ना, स्क्रिप्टिंग प्रोवाइड करवा कर। इट इज अ स्क्रिप्ट लैंग्वेज। स्क्रिप्ट्स आर प्रोवाइडेड एंड एग्जीक्यूटेड एज अ प्लेन टेक्स्ट। आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐसा लिखने का जरूरत नहीं, प्लेन टेक्स्ट में वो वर्क होता है। They do not need to special preparations or a compilations to run. एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, कंपाइलर का जरूरत नहीं लगता है। कंपाइलर ऑलवेज आपका प्रोजेक्ट और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में इसका मेन रोल रहता है। कंपाइल करना मतलब क्या करना? यस, व्हाट इज अ कंपाइलेशन प्रोसेस? यस यस, कंपाइलेशन प्रोसेस मींस क्या है? एनीवन आपके बारे में बताओ, आप बोलो कोई तो। यस, कंपाइलेशन प्रोसेस मतलब क्या रहता है? कोड बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए। देखो, ऑलवेज हमारा कोड मशीन लर्निंग लो लेवल कोड रहता है, एक मशीन हाई लेवल कोड एक रहता है, पता है? यस, हाई लेवल कोड एक रहता है, लो लेवल कोड एक रहता है। मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंगली भी कैसा कोड रहता है अपना? मशीन लेवल को वो लर्न होता है, ह्यूमन रीडेबल नहीं रहता है वो मशीन लर्निंग वाला, जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं, बरोबर। हम जो सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज प्लस जावा स्क्रिप्ट रहेगा एक्सेट्रा, तो जावा स्क्रिप्ट को कंपाइलेशंस का जरूरत नहीं रहता है। ओके, वो ऑटोमेटिक रीड करता है ब्राउजर। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर और जावा देखा जाए तो यहाँ पे देखो, एक लैंग्वेज अनदर लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज बोला है, जावा स्क्रिप्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जावा लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट और जावा डिफरेंट लैंग्वेज है। ओके, जावा लैंग्वेज पे हमें कंपाइलर ऐड करना पड़ता है, उनका खुद का रन टाइम कंपाइलर है। उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं? यस, कंपाइलर के अंदर कंपाइलर क्या करता है? जावा के अंदर जो मैं सिंटैक्स लिखता है वो ह्यूमन रीडेबल रहता है। अब वो मशीन को तो नहीं समझेगा, मशीन को कौन सा कोड समझता है? बाइट कोड समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। तो जावा के प्रोसेस में कंपाइलर काम करता है, वैसे जावा स्क्रिप्ट के नहीं करता है। ओके, कंपाइलर। तो यहाँ पे कोई ऐसा अलग स्पेशल प्रिपरेशन सिंटैक्स डिजाइन करने का जरूरत नहीं है, और ना ही आपको कंपाइलेशन का कोई ऐसा प्रोसेस यहाँ पे देने का जरूरत, मतलब कंपाइलर ऐड करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है? आपके ब्राउजर पे एज अ जावास्क्रिप्ट इनेबल करना पड़ता है। ओके, ये ध्यान में रखना।
जावा एंड जावास्क्रिप्ट इट इज अ टोटली डिफरेंट लैंग्वेज, वेरी डिफरेंट लैंग्वेज है। तो ओके, इसके सिंटैक्स भी अलग है और इसके सिंटैक्स भी अलग है जावास्क्रिप्ट के, और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज 1.9 के बाद आया है। ओके, 1.9 के बाद उन्होंने स्क्रिप्टिंग में कन्वर्ट किया, बट तभी भी जावा और जावास्क्रिप्ट में टोटल डिफरेंस है। ओके, व्हाई इट इज द जावास्क्रिप्ट, क्यों यूज करते हैं? हमारा पेज लाइव है। ओके, अनदर नेम क्या है इसको? लाइव स्क्रिप्ट। Okay, JavaScript is created. It is initially had another name, LiveScript, but Java was very popular at that time, so it was decided the positioning a new language as a younger brother of a Java would be help. तो ये Java के accordingly जो भी अपने एप्लीकेशंस है ना, अभी जो चलते हैं फ्रेमवर्क्स, ओके, जो भी फ्रेमवर्क्स अभी कंपनी में चलते हैं वो जावा बेस्ड लैंग्वेज पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमवीसी, ऐसे जो फ्रेमवर्क्स है, हाइबरनेट, जो आप डेटाबेस अभी सीख रहे हो ना, यस, जेडीबीसी, उसका भी जो क्वेरी है ना, जब हम अपना एप्लीकेशंस जावा के साथ काम करते हैं और जावा के साथ हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, तो उसका भी कोड किस में लिखा हुआ है? जावा के इसमें लिखा हुआ है। और हमारे फ्रेमवर्क्स भी क्या है? जावा में डिजाइन किए हुए। तो जो फ्रेमवर्क्स है वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए, वो मोस्ट पॉपुलर किसके अकॉर्डिंगली है? जावा लैंग्वेज के। इसके लिए ये क्या बताया उन्होंने? पॉपुलरिटी प्रोवाइड करवाकर और उसका डिसाइड कर दिया नाम उन्होंने एंगर ब्रदर के अकॉर्डिंगली, जावास्क्रिप्ट। ओके, तो बट लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। और ये जो चलता है ना जावास्क्रिप्ट, फुल्ली इंडिपेंडेंट लैंग्वेज विथ इट्स ओन स्पेसिफिकेशंस, किसके अंडर चलता है? इसका इक्मा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली। इक्मा स्क्रिप्ट ये है ना, ऑनलाइन जाकर सर्च करना, इक्मा स्क्रिप्ट है ना अपना फर्स्ट, सबसे पहले जैसे हमारे कोर लैंग्वेज स्टार्ट होते हैं ना, कोर लैंग्वेज मतलब क्या? कोई भी डेटाबेस ले लो, उसके बेसिक पे एसक्यूएल चलता है। यस, तो कल अभी कोई चेंज करेगा, यस, कोई चेंज करेगा डेटाबेस का टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल हाइबरनेट भी डेटाबेस के लिए यूज होता है, लेकिन हाइबरनेट एचक्यूएल लैंग्वेज यूज करता है। और एचक्यूएल लैंग्वेज फॉर्म किसके अकॉर्डिंगली हुआ है? बेसिक नेटिव लैंग्वेज एसक्यूएल के अकॉर्डिंगली, है ना। तो ऐसे जो स्क्रिप्टिंग चल रहा है वो किसके अकॉर्डिंगली चल रहा है? इक्मा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ इट हैज रिलेटेड टू ऑल जावा। पहले जावा स्क्रिप्ट किसके अकॉर्डिंगली आता था? इक्मा स्क्रिप्ट के। अभी ये जावा के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, रिलेशन उनका जावा के साथ नहीं था पहले जब इक्मा स्क्रिप्ट था। अब कुछ जावा के स्क्रिप्ट इंजन वगैरह ये सब इंटीग्रेटेड हुए, बहुत सारा उन्होंने एनहांसमेंट लाया है। टोटली जावा स्क्रिप्ट आप देखा जाएगा तो ये वर्जन वाइज भी उन्होंने मॉडिफिकेशन दी है। वर्जन वाइज मतलब क्या? अगर क्रोम ने कोई अपडेशन दिया तो जावास्क्रिप्ट का भी अपडेशन आ गया, एक्सेट्रा। फायरफॉक्स ने दे दिया तो इनका भी अपडेशन आ गया। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर कोई टर्म्स यूज करते हैं, इंजन वर्क करते हैं, इंजन मतलब क्या रहता है? यस, सर्च इंजन पता है सभी को, यस। तो यहाँ पे जब भी आपका इक्मा स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट इंजन, देखो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज, ब्राउजर हैज एम्बेड द इंजन समटाइम्स कॉल्ड जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन्स। अब ये जो इंजन्स प्रोवाइड किया जाता है एम्बेडेड का ब्राउजर के लिए, क्योंकि मैं कोड तो कहीं पे मैं ऐसा कंपाइल नहीं करता हूँ और ना ही मैं कहीं पे कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस प्रोवाइड करता हूँ स्पेशल, तो ये क्या करता है? जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन खुद ब खुद इंजन्स प्रोवाइड करते हैं, और उस इंजन्स के अकॉर्डिंगली आपका इंजन जावास्क्रिप्ट कंप्यूट कैसे करता है फिर प्रोग्राम। तो पहले इंजन क्या करता है? यस, रीड करता है, पार्स करता है स्क्रिप्ट को। रीड करना और पार्स करना का मीनिंग क्या है? यस, रीड करना मतलब क्या करना? जो कोड रीड कर रहा है, यस, मेरा, तो वो कौन काम कर रहा है अभी? यस, कौन काम कर रहा है? इंजन क्या कर रहा है? मेरा कोड मैंने जो लिखा है लाइन बाय लाइन सिंटैक्स, सिंटैक्स जो लिखा है वो रीड करता है, और रीड करने के बाद उसको पार्सिंग का काम स्टार्ट होता है, और पार्सिंग होने के बाद वो क्या करता है? देन इट विल कन्वर्ट द कंपाइल्स इनटू द मशीन कोड। जो मैंने स्क्रिप्ट लिखा है वो मशीन कोड में भी कन्वर्ट होगा, एंड देन मशीन कोड रन्स प्रीटी फास्ट। मशीन कोड जो हमारा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का जो कन्वर्ट हुआ है वो ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू अनदर लैंग्वेज। ओके, इसीलिए हम इंजन यूज होता है बाय डिफॉल्ट, अभी हमें ऐड करने का जरूरत नहीं, खुद ब खुद है। व्हाट कैन इन ब्राउजर जावास्क्रिप्ट डू? क्या करता है ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट? मॉडर्न जावास्क्रिप्ट इट इज अ सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट डज नॉट प्रोवाइड लो लेवल एक्सेस टू मेमोरी और ए सीपीयू। मतलब ये क्या करता है? हाई लेवल पे आपको एक्सेस देता है मेमोरी का और सीपीयू का, बिकॉज इट वाज इनिशियली क्रिएटेड फॉर द ब्राउजर विच डू नॉट रिक्वायर्ड इट।
पहले सिर्फ ये ब्राउजर के लिए यूज हुआ था। ओके, फिर जावास्क्रिप्ट कैपेबल क्या हुआ, ग्रेटली क्या हुआ, डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट ऑफ रनिंग। अभी मार्केट में ऐसा चलता है जो नोड जेएस के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, और नोड जेएस किसको सपोर्ट करता है, जावास्क्रिप्ट को अलाउ करता है रीड राइट करने के लिए। तो अभी आपके एप्लीकेशन से नोड जेएस को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता है तो नोड जेएस आपको रीड आउट करने में, समझने में, लर्निंग करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं जाएगा। नोड जेएस इट इज अ बूम है मार्केट में। ये दो टाइप पे चलता है, ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे भी चलता है और बैक एंड पे भी चलता है। ओके, अगर किसी को नोड जेएस सीखना है तो सीख लेना, अच्छे सा है। मार्केट में अगर आपके रिज्यूम पे नोड जेएस आता है तो आपको प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये जावा क्या करता है, जावास्क्रिप्ट इंस्टेंसेस प्रोवाइड करवाता है एनवायरनमेंट के अंदर, है ना। तो ये सब अपना ब्राउजर के ऊपर सब चलता था। बाद में से उन्होंने क्या किया, रन टाइम जब भी हमारा ब्राउजर वर्किंग करता था वेब पेजेस मैनिपुलेशन के लिए रन टाइम में, तो उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया, वेब सर्वर पे भी इनके कुछ ऐसा कंटेंट रखा हुआ है ना। तो इन्होंने कंटेंट ये वेब ब्राउजर पे क्यों डिजाइन करके रखा हुआ है, एचटीएमएल और सीएसएस पे ही ये काम क्यों करता है, क्योंकि मेरा जावास्क्रिप्ट का पेज मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है कि ऐड कोई एचटीएमएल पेज मैं डिजाइन करता हूँ, उस पेज पे मैं कंटेंट कोई दिखाता हूँ, तो वो एग्जिस्टिंग कंटेंट मुझे क्या करना है, यस, चेंज करना विद द मॉडिफाइड स्टाइल, तो मैं जावास्क्रिप्ट से कर सकता हूँ। यस, तो मेरे को फिर से कोई कोड लिखने का जरूरत गिरा क्या, यस। ऐसे मैंने अगर एचटीएमएल का पेज मैंने बनाया है, उस पेज पे से मैं कोई कॉल कर रहा हूँ, तो मेरा पेज रिफ्रेश होने से पहले क्या करता है, एग्जिस्ट करेगा और मुझे स्टाइल वाइज मॉडिफाई भी करवा कर देगा। वो किसके अकॉर्डिंगली होगा, जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली होगा, विदाउट पेज रिफ्रेश करके। तो अभी जैसे ही रिएक्ट चेक करोगे तो रिएक्ट जेएस ये आपका जावास्क्रिप्ट का ही बेस यूज करता है। तो रिएक्ट का कोई यूजर रहेगा, माउस क्लिक करता है, पॉइंटर मूवमेंट करता है, या तो कोई कीबोर्ड का बटन प्रेस करता है, या तो माउस से डबल क्लिक करता है, और क्लिक करता है। ऐसे कुछ भी आप कोई भी क्या करते हो, एक्शंस प्रोवाइड करते हो जेएसपी या तो एचटीएमएल पेजेस पे। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कुछ स्क्रिप्ट लिखा है तो स्क्रिप्ट कॉल कर सकते हो। ओके, सेंड रिक्वेस्ट ओवर द नेटवर्क टू रिमोट सर्वर। अभी रिमोट सर्वर और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब क्या, एचटीएमएल पेज से मैं कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फॉलो कर रहा हूँ, डेटा में क्या कर रहा हूँ, रजिस्टर क्लिक कर रहा हूँ तो रजिस्टर पेज आ रहा है, उस रजिस्टर पेज पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहा हूँ, और वो सबमिट करने के बाद मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। यस, वो मेरा नेटवर्क के सर्वर पे क्या कर रहा है, चले जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं कॉल करना चाह रहा हूँ तो आप उसको न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो जिसका नाम है अजाक्स। अभी अजाक्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के अंडर आप अजाक्स लिख सकते हो। अजाक्स का मीनिंग क्या होता है, ये अजाक्स भी अलग टेक्नोलॉजीज है। ओके, ये किसके लिए वर्क होता है, अगर आपका कोई सर्वर साइड, रिमोट सर्वर साइड, कोई भी आपका एपीआई बना हुआ है, कोड लिखा है, या तो आपका डेटाबेस से कोई डेटा लाना है विदाउट स्पेस, विदाउट पेज रिफ्रेश करके, प्लस और आपका विदाउट विदाउट यस सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस फॉलो करके जब भी कोई कोड लाना पड़ता है तो आपका जो रिक्वेस्ट सेंड होता है वो अजाक्स कॉल के अकॉर्डिंगली डेटा आपको ला कर देता है। और दूसरा एक कॉमेट नाम का, ठीक है, सेशन उसमें मेंटेन कर सकते हो। ओके, विजिटर को मैसेज वगैरह, लोकल सेशन भी आप क्लाइंट साइड सर्वर का यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से और अजाक्स से। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये क्यों नहीं यूज करते, तो उसका सेफ्टी कुछ नहीं है, प्रोटेक्शन वगैरह ये थोड़ा पढ़ लेना आप, रेस्ट्रिक्ट कुछ कुछ चीजें वो रेस्ट्रिक्ट करता है। ओके, वेब पेजेस में नॉट रीड और राइट आर्बिट्री फाइल्स, हार्ड ड्राइव के आपके फाइल्स रीड नहीं कर सकता है, कॉपी नहीं कर सकता है, ऐसे कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता है, जैसे कि सी ड्राइव का एक्सेस जावास्क्रिप्ट को नहीं रहता है ना। वैसे कुछ टैग्स है, देखो, और एक यहाँ पे इनपुट टैग्स, ड्रॉपिंग वगैरह, ये जो है ना फॉलो नहीं करवाता है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा रीड आउट करो, यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है पॉलिसीज, क्या क्या पॉलिसीज फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें यूनिकनेस क्या प्रोवाइड करता है, फुल इंटीग्रेशन विद एचटीएमएल सीएसएस के साथ प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, डिजाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी, वेब एप्लीकेशंस के लिए भी। ओके, अब दूसरा, जावास्क्रिप्ट के कॉम्पिटिटर्स में कौन कौन आता है, कॉपी स्क्रिप्ट भी आता है,
और एक किस पे काम करता है, रूबी डेव्स पे काम करता है। रूबी भी एक लैंग्वेज है, फोर्टॉन, रूबी, गो, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है। ओके, टाइप स्क्रिप्ट ये गूगल वालों का लैंग्वेज है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का है, अभी गूगल चलाता है वो, सॉरी। टाइप स्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया है, और टाइप स्क्रिप्ट का यूज करके एंगुलर जेएस जो बना है वो गूगल का लैंग्वेज है। ओके, टाइप स्क्रिप्ट का यूज जो किया है वो यूज गूगल ने किया है, लेकिन ये डेवलप किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट। और गूगल जो प्रोडक्ट डेवलप किया वो एंगुलर जेएस है। एंगुलर जेएस अभी 12, 13, 14 अभी चल रहा है उनका अपडेशन, है ना। तो एंगुलर जेएस पहले वर्क होता था, उसमें क्या वर्क करते थे वो, जावास्क्रिप्ट वर्क करते थे। और अभी टाइप स्क्रिप्ट वर्क करता है एंगुलर 8 से, 6 से, 5 से, ऐसा। फ्लो नाम का भी है, वो फेसबुक ने डिजाइन किया है, फ्लो नाम का। ओके, नेक्स्ट डार्ट। ऐसा डार्ट किसका है, गूगल वालों का है। और ये इसको रन टाइम नॉन ब्राउजर पे भी ये रन होता है, इसका खुद का रन इंजिन है। ओके, मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी यूज होता है। ओके, बिट ब्रीथॉन, ब्रीथॉन पाइथन का ही डेवलपमेंट है, सिर्फ ये ट्रांसप्लांटेशन किया है इसका, ये सर्वर साइड के जावास्क्रिप्ट का यूज करके। ठीक है, तो ये लैंग्वेज भी पाइथन ने डिजाइन किया हुआ है। कॉटलिन, इट इज अ मॉडर्न, अभी कॉटलिन चल रहा है। ओके, जैसे हम मावेन प्रोजेक्ट बनाते हैं वैसा कॉटलिन चलता है, वो जो किसके ऊपर चलता है, नोड जेएस वगैरह के अकॉर्डिंगली चलता है। तो इसके लिए ये मॉडर्न है, अभी इसका मार्केट है। तो आप जितना रीड आउट करोगे, हर टेक्नोलॉजी में आपको कोई ना कोई ब्रांचेस मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे, है ना। एक चीज लर्न करने जाओगे जावास्क्रिप्ट, तो आपको एचटीएमएल आना चाहिए, सीएसएस आना चाहिए थोड़ा बहुत। ओके, और एचटीएमएल सीएसएस ऐसा एक दिन में, 2 दिन में आपको नहीं जमता है ना, यहाँ पे 1 महीना उस पर काम करोगे तो आप फुल एक्सपर्ट हो गए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, उस पर जितना आप टाइम कंज्यूम करोगे उतना आपको वो रीड आउट करने पे, एग्जाम्पल्स देखने पे, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने पे आता है। इसके लिए जावास्क्रिप्ट के लिए कोड एडिटर क्या क्या वर्क होता है वो देखते हैं। कोड एडिटर, इट इज अ प्लेस वेयर द प्रोग्रामर स्पेंड द मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स। मतलब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मैं ऐसा कोडिंग डिजाइन करूंगा जो एडिटर के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। तो इसमें बहुत सारे एडिटर्स हैं। देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ एडिटर, वन इट इज द आईडीज एंड लाइट वेट एडिटर्स रहता है। मेनी पीपल्स यूज द वन ऑफ द ईच टाइप्स। फॉर एग्जांपल पहला जो है विजुअल स्टूडियो है, क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्री। विजुअल स्टूडियो पर आप जावा का लैंग्वेज यूज कर सकते हो, पाइथन यूज कर सकते हो, सी, सी प्लस प्लस यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा। सिर्फ आपको प्लगइन्स ऐड करना पड़ता है, प्लगइन्स मतलब एक्सटेंशन से ऐड करना पड़ता है। दूसरा है वेब स्टॉक। ओके, वेब स्टॉक भी आप जावास्क्रिप्ट के लिए वर्क कर सकते हो। आईडी मतलब क्या रहता है, यस, जैसे मैंने कल आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर कंट्रोल स्पेस यूज करने के बाद आपको क्या करता है वो, यस, सजेशंस प्रोवाइड करता है ना, नेम्स प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स प्रोवाइड करता है। उसमें आप होल प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हो, है ना, प्रोजेक्ट लेवल का एनवायरमेंट डिजाइन करवा कर देता है। उसमें आपका टाइम ज्यादा नहीं जाता है ना। अगर नोट पैड बेसिक एडिटर अगर आप यूज करते हो तो उसमें आपका टाइम ज्यादा जाता है, क्योंकि आपको कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर लिखना पड़ता है। यस, ओके, तो आप ये विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हो। ठीक है, विजुअल स्टूडियो विंडोज के लिए वर्क करता है, लाइट वेट है, और ये हर एक वेबसाइट के लिए, सॉरी, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करेगा। ये बहुत बड़ा कम्युनिटी है, इनके बहुत सारे अपडेशन है। ओके, इनके पेड वर्जन भी है। और ये सॉफ्टवेयर अपने को बोलता है लाइट वेट है, लेकिन ये लाइट वेट सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है। कभी कभी आप इंस्टॉल करते हो ना तो 4 GB का लैपटॉप आपका सही से वर्क नहीं करता है। अगर आपने 2 बार विजुअल स्टूडियो डिफरेंट डिफरेंट स्पेस के लिए, वर्क स्पेस के लिए यूज किया ना, तो हैंग हो जाता है, बहुत हार्ड भी जाता है ये। ओके, उसके लिए आपका कम से कम मिनिमम 8 GB रैम चाहिए। ओके, तो बेसिक एडिटर, लाइट वेट एडिटर जो है ना, बेसिक, विदाउट आपको आईडी काम करना है, तो एक सबलाइन टेक्स्ट बोल के आता है, शेयरवेयर का है। एक नोटपैड प्लस प्लस आता है जो विंडोज प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसको आपको कोई ऐसा ये करने का जरूरत नहीं। विम भी एक है और एमएक्स भी एक है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे। और सबसे बेसिक है नोटपैड। तो यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस क्यों दिया, क्योंकि ये भी क्या करता है, आपका कंट्रोल स्पेस वगैरह आपको फॉलो करवा कर देता है ना। तो उसमें आप लिख सकते हो कोड। ऐसे एडिटर भी है। डेवलपर कंसोल्स क्या है,
अब डेवलपर कंसोल सबसे मेन डिबगिंग टूल है जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है, और वो ह्यूमन को एटलीस्ट समझ में आता है कि उसका प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है, किस सिंटैक्स पे हुआ है। कोड इट इज द प्रॉन टू एरर्स, एरर्स आ सकते हैं उसमें, है ना। क्वाइट लाइकली अगर आपको डेवलपर जावास्क्रिप्ट बन रहे हो तो आपको क्या चाहिए, यस, डेवलपर टूल्स के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। वो अगर नहीं आता है आपको डिबगिंग अच्छे से, डेवलपर्स के अकॉर्डिंगली ब्राउजर कौन सा यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड्स रहता है। रॉन्ग सिंटैक्स आप क्या स्क्रिप्टिंग का लिखते हो, अगर वो फाइंड आउट करना है ब्राउजर के अकॉर्डिंगली तो आपको कंसोल्स पता होना चाहिए। अब कंसोल्स आपका क्रोम ब्राउजर देखो या फायरफॉक्स देखो एक्सेट्रा, ये कहाँ पे आता है, अगर क्रोम ब्राउजर पे अगर आपको कोई HTML के अकॉर्डिंगली, क्योंकि HTML के अंदर ही आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो, डायरेक्टली सेपरेटली जावास्क्रिप्ट लिखना है तो उसके लिए आपके लिए अलग फाइल रहता है, उसका एक्सटेंशन रहता है डाव। जैसे हम बग डॉट HTML लिखते हैं वैसे जावास्क्रिप्ट का बग डॉट JS रहता है। ओके, JS एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट। ओके, तो अगर आपको कोई क्रोम ब्राउजर पे जाना है तो F12 प्रेस करो, या तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट यूज कर सकते हो, और मैक में अंदर आपको कमांड वहां पे बटन रहता है ऑप्शंस और J+ यूज करो। तो यहाँ पे आपको देखो कंसोल्स नाम का बटन दिखता है, तो आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो कि आपका किस फाइल के अंदर कौन से लाइन पे कौन से जावास्क्रिप्ट में एरर्स हैं, है ना, यहाँ पे दिखाता है आपको। ये फर्स्ट ऑप्शन है। अगर अगर बाय डिफॉल्ट आपका क्रोम और फायरफॉक्स जो भी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हो, उसका अगर बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं रहेगा, है ना, कुछ कुछ ब्राउजर का जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं रहता है टेस्टिंग के लिए वगैरह, तो वो आप इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे एडवांस टैब के अंदर इनेबल करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे जाकर आप जावास्क्रिप्ट वगैरह ऐसे मल्टीपल्स यूज करा सकते हो। ये सेटिंग के अंदर एडवांस के अंदर यहाँ पे जाकर आपका बाय डिफॉल्ट आप ऐड करा सकते हो। मल्टीपल्स यूज करना है प्लगइन्स तो मल्टीपल प्लगइन्स के अकॉर्डिंगली डेवलप आप मेनू बार्स डिजाइन कर सकते हो। ये भी आप मल्टीपल्स ऑप्शंस पे मल्टीपल कंसोल्स टॉगल करना है तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। ओके, मेनू बार्स के अकॉर्डिंगली। अभी ये जो एग्जांपल्स हम बनाएंगे ना जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली, पहले मैं नोटपैड पे बनाता हूँ, 2 एग्जांपल लेंगे आज बेसिक वाले नॉर्मली, फिर हम गो थ्रू करेंगे वन बाय वन। मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट हम कम से कम 6 से 7 दिन में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे। तो 6 से 7 दिन में हम ज्यादा थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम क्या क्या वर्क होते हैं ना वो हम देखते हैं। ठीक है, वेरिएबल कैसे डिजाइन करते हैं, ऑपरेटर कैसे वर्क होते हैं, जावास्क्रिप्ट कॉलिंग कैसे होता है ना, बेसिकली वो चेक करते हैं, इवेंट्स कैसे ट्रिगर होते हैं वो देखते हैं। तो 2 एग्जांपल्स हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के। ओके, ये एग्जांपल मैंने बनाया था नॉर्मली कि आज का डेट हमें आइडेंटिफाई करना है, तो वो हम ओपन करते हैं। नोटपैड में ओपन करना है तो नोटपैड में ओपन करो, और तो नोट सॉरी नोट प्लस प्लस पे भी आप कर सकते हो। तो ये नोट प्लस प्लस क्यों यूज करते हैं पता है क्या, सबसे बेसिक वे, अगर आपको जिस पे काम करना है ना वो चीज आप क्या करते हो, यहाँ से टॉन्गल करने आता है। और यहाँ पे एक देखो लैंग्वेज नाम का टैब है, तो आप H लैंग्वेज मतलब आप HTML पे काम कर रहे हो, यस। जावास्क्रिप्ट चाहिए तो जे में जाओ, तो कौन कौन से लैंग्वेज यूज कर सकते हो देखो यहाँ पे। तो इसके लिए नोटपैड प्लस प्लस है ना, अच्छा है। मतलब आप जो यूज कर रहे हो ना सिंपल वाला नोटपैड, उससे बेटर है। आप A to Z लैंग्वेज का यहाँ पे यूज कर सकते हो, A to Z। अगर आपको जावा का यूज करना है तो जावा लैंग्वेज यूज कर सकते हो, तो जावा स्क्रिप्ट करना है तो जावा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। JSP पेज का भी यूज करना है तो JSP पेज के भी यूज कर सकते हो। HTML यूज करना है तो HTML के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी यहाँ पे देखा है, बहुत सारे लैंग्वेज है। जो आपने टाइप स्क्रिप्ट का देखना है टाइप स्क्रिप्ट भी इन्होंने प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। कॉटलिन चाहिए तो कॉटलिन का भी ये प्रोवाइड कराते हैं। देखो ये है क्या, इसमें कॉटलिन इन्होंने न्यू है तो नहीं प्रोवाइड किया रहेगा, ठीक है। दूसरा कोई माविन चाहिए तो माविन वाला तो टेक्नोलॉजी बैकएंड में चलता है। मैटलैब पता है सभी का, पाइथन भी है, पाइथन, पर्ल, रूबी लैंग्वेज भी है, रूबी, रोबेल, रेबेल, रूबी एक्सेट्रा। फॉर्टन के लिए F वाला लैंग्वेज है तो फॉर्टन भी रहेगा, फॉर्टन फ्री फॉर्म वाला, फिक्स फॉर्म वाला, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है, आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। तो ये एडिटर अच्छा है। और अगर किसी एडिटर पे आप यहाँ पे कंट्रोल न्यू करके रखते हो और कुछ विदाउट सेव करके कोई भी पेस्ट करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर ये क्लोज करते हो ना और मैं यहाँ जाके नोट
पैड प्लस प्लस, और आप बंद भी करते हो लैपटॉप और फिर से रीरन करते हो, फिर भी आपका नोट पैड प्लस प्लस ये फाइल को एज इट इज रखेगा। मतलब आपको सेव करके जाने का जरूरत नहीं है। ये बेनिफिट्स है ना। जब आप काम करते हो ना, किसी भी कंपनी में काम करते हो ना, तो नोट पैड प्लस प्लस ज्यादा यूज होता है। ओके, डेवलपर को पता है, कंपनी वाला नहीं बोलता आपको नोट पैड प्लस प्लस डाउनलोड करो और उसका यूज करो, आपको यूज करना है ना। तो आप कुछ भी चेंजेस करना है तो आप वो चेंजेस करवा सकते हो। देखो ये मैंने सेव नहीं किया, बट इसने क्या किया था, सेव करना मांग रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ सेव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो चला गया। जब तक आप प्लीज नहीं करते हो तब तक वो जाएगा नहीं डिटेल्स। तो ये फाइल जो है, जस्ट मिनट, इसका आपको सेटिंग विजिबल है सभी को? यस, या मैं साइज बढ़ाऊं? सेटिंग सेटिंग व्यू, व्यू में जाकर जूम, ओके जूम इन हुआ ना। ओके, कंट्रोल प्रेस करो और माउस अप, माउस को है ना बैकवर्ड करोगे तो वो कम होगा। ठीक है, ये भी अपने को प्रोवाइड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट का जो एग्जांपल है HTML का कोड के अंदर ही रहेगा। HTML कोड, हेड नहीं लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉडी लिखो। H2 टैग फॉर हमें पेज के ऊपर कुछ कंटेंट है वो दिखाना है। अब यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है वो कोड ऐसा है, उसको रीड आउट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बटन टैग आपको पता है HTML का। अब बटन पे आप एक्शंस क्या प्रोवाइड करते हो, माउस का क्लिक करते हो, यस और नो, ऑन क्लिक पे वो क्या करता है, क्लिक करते हो। जब बटन पे क्लिक करते हो तो ये इवेंट्स है। तो ये इवेंट्स को मैंने कहीं पे भी लिखा नहीं है, मैंने खुद से डिफाइन किया नहीं है। ओके, ये ऑन क्लिक नाम का जो बटन रहता है और ये मैं फंक्शंस और इवन डिजाइन करता हूँ, ये प्रीडिफाइन है। मतलब इस डॉक्यूमेंट्स पे जो मैं लिखूंगा, ये ब्राउजर पे जो दिखेगा पेज के ऊपर, यस ये वाला, तो ये बाय डिफॉल्ट इनके ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। मतलब कंपाइल करने का जरूरत नहीं है, स्पेशल आपको उसको प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपका वो आ जाएगा। ये ऑन क्लिक अगर आप इवेंट डिजाइन करते हो तो बटन पे यहाँ पे आपने टाइप इज इक्वल टू बटन दिया है, या तो सबमिट भी देते हो तभी भी चलता है। बटन पे आप ऑन क्लिक नाम के फंक्शंस के साथ आप ये क्या कर रहे हो, टैग्स ऐड कर रहे हो। तो ये ऑन क्लिक कब ट्रिगर होगा, जब आप क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट टाइम्स के बटन पे क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ नहीं लिखा, ठीक है, कंट्रोल सी इसको हटा रहा हूं और कंट्रोल एस कर रहा हूं। ओके, इस एप्लीकेशन को हमें रन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, फंक्शंस पे कुछ कॉल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यस हो रहा है क्या कुछ कॉल, नहीं। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इस पे माउस से कोई भी क्लिक करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट का ऐसा फंक्शन है जो बटन पे ऑन क्लिक नाम का हमें एक्शंस डिजाइन करने को प्रिपेबल करवाता है ना, प्रेफर करवाता है। तो वो प्रेफर हम यूज करते हैं हमारे एप्लीकेशंस में। तो मैंने क्या किया, और यहाँ पे स्पेलिंग सेम ऐसे लिखना, अगर सॉरी कंट्रोल स्पेस अगर आप यूज कर, सॉरी कैपिटल यूज करते हो तो प्रॉब्लम करेगा, है ना। यहाँ पे देखो ये बाय डिफॉल्ट मुझे क्या कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली HTML के ऊपर जो है यहाँ पे मेरे को काम करवा रहा है। मैं ऑन क्लिक यूज करता हूँ तो मेरे को क्लिक वाला आ रहा है, यस, तो इसीलिए हम नोट पैड यूज करते हैं प्लस प्लस ज्यादा। हर एक लैंग्वेज का सिंटेक्स वो मुझे क्या करता है यहाँ पे देता है। तो जैसे मैं बटन पे क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, ओ नाम से क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो ओ नाम से इतने में सब कुछ यूज कर सकता हूँ टैग। ओके, ऑन नाम से क्या क्या यूज कर सकता हूँ, और ऑन नाम के बाद में से क्लिक के अकॉर्डिंगली क्या क्या यूज कर सकता हूँ, ऑन कैंसिल यूज कर सकता हूँ, ओके, वंस यूज कर सकता हूँ, ऑन क्लिक यूज सकता हूँ, ऑन क्लोज यूज कर सकता हूँ, है ना। तो मैं ऑन क्लिक का बटन यहाँ पे कॉल करता हूँ, इस बटन पे मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कॉल करता हूँ, है ना। अगर स्क्रिप्ट कॉल करना है तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, और मैंने जो कॉपी किया था, सॉरी कॉपी किया था उसके अकॉर्डिंगली पहले चेक करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको पता है किसी भी एप्लीकेशंस में कोई भी लैंग्वेज में उप्स कंसेप्ट डिजाइन किया जाता है ना। अभी नाउ डे
उप्स कंसेप्ट आपका 4 पिलर पे काम करता है, एब्स्ट्रैक्शंस, कॉलिंग्स वगैरह। वो जब कॉलिंग्स होता है, एब्स्ट्रैक्शंस होता है, विदाउट उप्स कंसेप्ट के ऊपर डिजाइन नहीं होता है। उप्स कंसेप्ट मतलब क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कंसेप्ट है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों डिजाइन किया? क्योंकि मैं मल्टीपल कंटेंट्स, मल्टीपल फील्ड्स एक सिंपल एंटिटी के अंदर डिजाइन कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, ये डॉक्यूमेंट्स नाम का जो एक मैंने ऑब्जेक्ट डिजाइन किया, फॉर एग्जांपल मैंने डिजाइन किया, पर मैंने डिजाइन नहीं किया, ये जावास्क्रिप्ट का है। डॉक्यूमेंट्स मतलब इस पेज पे आप जो लिख रहे हो, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो डिजाइन कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट ये डॉक्यूमेंट्स नाम से प्रोवाइड करता है। अगर आपने कैपिटल डी लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो ये डॉक्यूमेंट्स को पार्स नहीं करेगा। पता है ना आपको? जावास्क्रिप्ट का लैंग्वेज पहले क्या करता है? रीड करता है, मतलब पार्स करता है। उसके बाद में क्या करेगा? यस, कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद में से वो फास्ट रन करेगा ब्राउजर पे। तो ये अगर आप डॉक्यूमेंट्स का स्पेलिंग गलत देते हो तो आपका स्क्रिप्ट कॉल नहीं होगा। अब ये ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स नाम का जो क्लास है, उस डॉक्यूमेंट्स नाम के क्लास पे ये आईडी प्रोवाइड किया है, डेमो। डेमो कहाँ पे दिखता है आपको? यस, ये पैराग्राफ नाम का एक मैंने क्या किया था, एचटीएमएल का टैग दे दिया, उस पे मैंने आईडी प्रोवाइड किया। अब इस आईडी को हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में जावास्क्रिप्ट के क्लिक पर इवेंट पे कॉल करना चाहते हैं, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी नाम का एक मेथड है। ये मेथड प्रीडिफाइन है। इसका भी स्पेलिंग गेट पूरा स्मॉल में रहेगा, ई कैपिटल रहेगा, बाय बी कैपिटल रहेगा, आई कैपिटल रहेगा। और मैं जावास्क्रिप्ट है ना सिंगल लिख रहा हूँ एक लाइन में, ओके, एक लाइन में। इसके लिए आपको कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं समझ रहा है, बहुत इजी लग रहा है, ये बहुत इजी लग रहा है। लेकिन आप जावास्क्रिप्ट अगर रीड आउट करने जाओगे ना, एक एक सिंपल सिंपल स्पेलिंग मिस्टेक का एरर आप कम से कम 2 दिन जाता है। और हमारे प्रोजेक्ट जो रहते हैं ना कंपनी के, वो एक लाइन के नहीं रहते। जावास्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल सीएसएस का अगर आप पेज भी देखोगे ना, 10-10 हजार लाइन का पेज रहता है। तब आपको समझ में नहीं आता है कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ओके, अभी अपने को लगता है ये लाइटली एक ही एग्जांपल जावास्क्रिप्ट बटन पे क्लिक किया तो हो गया, ऐसे नहीं रहता है। जब एक्चुअली प्रोजेक्ट देखोगे ना, तब समझ में आता है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, सीएसएस क्या है, एचटीएमएल क्या है, सब समझ में आता है। ओके, और जब समझ में आता है ना, तो अगर मैं ये एक इवेंट में डिजाइन कर रहा हूँ क्लिक का, और रिक्वायरमेंट ऐसा रहता है कि मुझे इसी इसी आईडी पर दूसरा रिक्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना है, मतलब इफ एल्स है ना, इफ एल्स के अकॉर्डिंगली, तो तब मुझे जावास्क्रिप्ट कैसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसे लाइव सिनेरियो आते रहते हैं जो हम ऑनलाइन जाकर सर्च करते हैं, कहीं पे बुक्स में पढ़ते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट सिर्फ हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होता है। रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट के अकॉर्डिंगली आता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कोडिंग इंप्लीमेंट्स करना पड़ता है, उसको बोलते हैं लॉजिकल, उसको बोलते हैं लॉजिकल इंप्लीमेंट्स करना है। और वो लॉजिकल से ना रन टाइम में आता है, और उस पर आपको रन टाइम में कितने जल्दी सॉल्यूशन मिलता है ना, उस पर पता चलता है कि आपका कोडिंग बेसिक कंसेप्ट कितना क्लियर है। ओके, तो ये हम कोडिंग यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, तो स्पेलिंग मिस्टेक सबसे ज्यादा यहाँ पे होते रहते हैं। ओके, तो डेमो नाम का जो मेरे पास आईडी है, उसको मैंने क्या किया, एलिमेंट बाय आईडी से गेट कर लिया उस डॉक्यूमेंट से। मतलब उसका मेरे पास क्या आ गया, कंट्रोल आ गया ऑन क्लिक पे। उस आईडी के अंदर मुझे पैराग्राफ में कुछ ना कुछ कंटेंट दिखाना है, तो क्या कंटेंट दिखाना है, डेट प्रोवाइड करना है। तो डेट नाम का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, क्लास है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो ये कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। कंस्ट्रक्टर पता है ना सभी को? यस एवरीवन, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, डेटा इनिशियलाइज करने के लिए होता है ना। कौन सा इनिशियलाइज करने के लिए होता है? बाय डिफॉल्ट जो डेटा रहता है ना, डेटा टाइप्स के जो डेटा यूज करता हूं मैं, उनको इनिशियलाइज करने के लिए काम करता है कंस्ट्रक्टर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। तो ये कंस्ट्रक्टर जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, तो ब्राउजर को पता चलता है कि मुझे इसको क्या करना है, रीड आउट करना है, पार्स करना है, कंपाइल करना है, और डेटा इनर एचटीएमएल नाम का एक कंटेंट है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल का फंक्शनिंग क्या होता है, जिस आईडी को आप कंटेंट दिखाना चाहते हो, उसमें आप इंट्रोड्यूस कराते हो आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाना है रन टाइम में। ओके, तो इनर एचटीएमएल का काम क्या है, किसी भी कोई भी एक पैराग्राफ का डेटा ओवरराइड करना है आपको पेज रिफ्रेश करने से पहले, तो आप जो कंटेंट दिखाना चाहते हो वो इक्वल टू साइन से उसको दे दो। वो क्या करेगा, इनर एचटीएमएल के अकॉर्डिंगली आपका डेट का फॉर्मेट आपको दे देगा। अब डेट फॉर्मेट आपका
आप कहाँ पे हो, इंडियन स्टैंडर्ड में फॉलो कर रहे हो। अगर आप यूएस से कनेक्टेड रहते, अगर आपका सिस्टम यूएस में रहता है तो ये डेट वहां का यूएस वाला देगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। और डेट का बहुत सारा इशू रहता है। अगर आप यहाँ पे बैठ के काम करते हो, आपके एप्लीकेशन का इंडियन डेट स्टैंडर्ड लेता है और आपका सर्वर कहाँ पे, यूएस में, तो आपके सर्वर पे डेट कहाँ का आएगा, यूएस का आएगा। तो वो आपको बहुत मेंटेन करना पड़ता है ना, क्योंकि यूएस एक दिन आगे है या पीछे है? यस, यस, आगे है या पीछे? एक दिन पीछे है। तो हमारे जो प्रोजेक्ट चलते हैं एक दिन लेट, एक दिन हम, हमारा इंडिया ज्यादा आगे है, तो यूएस वाले क्या करते हैं, वो वहां से हमें काम देते हैं ज्यादा, क्योंकि अपने जो प्रोजेक्ट चलते हैं ना वो यूएस यूके ऐसे चलते हैं। ओके, तो वो हमें प्रोजेक्ट देते हैं। तो एक दिन वो क्या सोचते हैं, इंडिया एक दिन आगे है, हम उनको रिक्वायरमेंट देंगे, वो रिक्वायरमेंट हमको बना कर देंगे, और वो रिक्वायरमेंट हमारा, हम क्या करेंगे, यूज करेंगे आज के डेट में। समझ रहे हो? तो उसके अकॉर्डिंगली वो ज्यादा प्रोजेक्ट इंडिया के लिए देते हैं, क्योंकि डे का डिफरेंस है। ओके, तो वो हम क्या करते हैं, बनाकर उनको दे देते हैं, और वो काम क्या करते हैं, हमारे पास से जो हमने कोड डिप्लॉय बनाए हैं वो उनके सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं एक दिन पहले, एक दिन पहले। तो वो उसके डेट के कारण हमारा थोड़े इशू भी रहते हैं, तो डेट के अकॉर्डिंगली चेक कर लेना थोड़ा सा। बहुत सारे इशू रहते हैं। डेट, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि आपने कभी भी कोई भी एप्लीकेशंस ले लो, फोन पे अगर मैं कॉलिंग यूज करता हूँ, सीडीआर जो एप्लीकेशन चलता है, कॉल डायरेक्टरी वाला, तो किस दिन पे मैंने कितना कॉल किया था, कितना टाइम कॉल किया था, कितने डेट पे कॉल किया था, वो सब रिकॉर्ड मेंटेन होता है बिकॉज ऑफ डेट, है ना। तो डेट, इट इज द इम्पोर्टेंट। एटीएम में जाते हो तो डेट के अकॉर्डिंगली वर्क होता है, तो डेट पे ज्यादा कमांड्स यूज करो। कितने टाइप्स के, अगर जावास्क्रिप्ट में आपको करियर करना है तो जावास्क्रिप्ट में डेट कितने टाइप का रहता है, जावा में यूज करना है तो जावा में कितने टाइप का रहता है, ऐसे गो थ्रू करो, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इस आईडी के अकॉर्डिंगली हमें गो थ्रू करना है, इनर एचटीएमएल उस पर डेट प्रोवाइड करना है। बट कब, क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम पे बटन पे क्लिक करने के बाद वो फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ और कंट्रोल स्पेस यूज कर लेता हूँ। जैसे ही अभी मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे डेट दे रहा है। तो डेट कैसे दे रहा है, आज का डे, मंथ, डे, और ये क्या कर रहा है, ईयर दे रहा है, टाइमिंग दे रहा है जीएमटी 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड कोलकाता वगैरह, है ना, आईएसटी स्टैंड के अकॉर्डिंगली दे रहा है। अगर आपको यूएस स्टैंड के अकॉर्डिंग चाहिए तो आप वो ऐड कर लेना, उसमें ऐड कर सकते हो डेट के अंदर आप। ओके, डेट के कंस्ट्रक्टर में आप ऐड कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल क्या है मेरा, वो देखते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, ओपन विथ, एडिट विथ नोटपैड, ठीक है। वही हुआ है जैसे मेरा 1 वाला 2 वाला यूज कर। तो इसमें क्या दिया है, जावास्क्रिप्ट का मुझे क्या करना है, डेमो पे सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करना है। कंटेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो, तो कंटेंट आप डबल कोट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो, जो भी आपको देना है, ठीक है। क्लिक मी के ऊपर दोगे तो ठीक है। ये 2 एग्जांपल आज लेते हैं हम, और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वेरिएबल्स कैसे डिजाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो कॉल हुआ है ना, वो अगर मुझे प्रिंट आउट करना है, ओके, वो अगर मुझे प्रिंट आउट करना है, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट्स के अंदर में यहाँ पे कंसोल पे ये मेरा डेवलपर मोड्स में हम चेक कर सकते हैं। हम ये वॉच कर सकते हैं कि हमारा स्क्रिप्ट सही से कॉल हुआ है नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं अगर मेरे स्क्रिप्ट के अंदर कोई यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, ऐसे कोई तो स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, और मैं उसको रन करता हूँ, क्या बता रहा है वो, डॉक्यूमेंट इट इज नॉट अ डिफाइंड, ओके, एलिमेंट्स। और किस लाइन पे बता रहा है, 9 लाइन पे। तो आप यहाँ पे जाकर ये बताता है, पे 9 लाइन पे आपको डॉक्यूमेंट जो यूज किया है वो यहाँ पे दिखाएगी। ओके, यहाँ पे एरर दिखा रहा है इस लाइन पे, क्योंकि आगे पार्स नहीं करेगा। एरर कहाँ पे आपका, इस लाइन पे, तो आपको एरर कहाँ पे दिखा रहा है, वो ये। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा है ना, आउटपुट चेक करते वक्त ना पूरा सिंटैक्स चेंज कर लेना, चेक कर लेना, क्योंकि एरर दूसरे जगह पे दिखाता है और एरर होता दूसरे जगह पे जावास्क्रिप्ट में। क्योंकि यहाँ पे एरर दिखा रहा है मतलब इससे पहले वाला कंटेंट आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो देख लेना। तो आप जाकर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर कंट्रोल जेड करो और यूज करो, ठीक है, रन कर लेना, रिफ्रेश करो, सेव हुआ है। तो यहाँ पे देखो कंटेंट आपका दिख रहा है। पहले कंटेंट जो था पैराग्राफ में वो रिमूव हो गया और अभी का
आ गया। ठीक है, तो ये आपको जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। पेज रिफ्रेश हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आप ऐसे एचटीएमएल के टैग्स के भी एलिमेंट्स के डेटा चेंज कर सकते हो और सीएसएस भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट रहेगा जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स वगैरह कैसे रहता है, उसके थ्रू वन बाय वन चेकआउट करते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ये एग्जांपल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा।